तखतगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। मंत्री जोराराम कुमावत रहेंगे क्षेत्र के दौरे पर। पीएचसी पावा, दुजाना और उप स्वास्थ्य केंद्र अणगौर के भवन का शिलान्यास करेंगे। 11 बजे शिलान्यास कार्यक्रम होना है। शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर तैयारियां भी पूरी हैं। मुख्यमंत्री बजट से निर्मित सड़कों का उद्घाटन भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सौगात जो है देने जा रहे हैं, उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री बजट से सड़कों को बनाया गया, तो उन सड़कों का यहाँ पर उद्घाटन भी करेंगे मंत्री। शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अब इंतजार है शिलान्यास का। जब पहुंचेंगे मंत्री कुमावत और शिलान्यास करेंगे और साथ ही सड़कों का उद्घाटन यहां पर होना है। तो मंत्री जोराराम कुमावत क्षेत्र के दौरे पर रहने वाले हैं। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। आज से जनगणना 2027 का पहला प्री टेस्ट शुरू हो रहा है। 10 नवंबर से प्री टेस्ट यानी कि पूर्व परीक्षण प्रक्रिया शुरू हो रही है। 10 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच ये पूरी प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। देश भर के चुनिंदा नमूना क्षेत्रों में ये आयोजित की जा रही है पूरी प्रक्रिया। देश की पहली डिजिटल जनगणना शुरू होगी। नागरिकों की जाति संबंधी जानकारी भी दर्ज की जाएगी। यहाँ पर प्री टेस्ट का उद्देश्य आगामी जनगणना की सटीकता का परीक्षण करना है। तो देश की पहली डिजिटल जनगणना आज से शुरू हो रही है। 10 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक ये पूरी प्रक्रिया चलेगी, ये पूरा प्रोसेस चलेगा। नागरिकों की जाति संबंधी जो है फॉर्म यहाँ पर भरे जाएंगे। प्री टेस्ट का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आगामी जो जनगणना होनी है सटीकता से उसका परीक्षण हो सके। तो आज से जनगणना 2027 का पहला प्री टेस्ट शुरू हो रहा है और ये पूरा प्रोसेस जो है 10 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक चलने वाला है। प्री टेस्ट यानी कि पूर्व परीक्षण प्रक्रिया शुरू हो रही है। 10 नवंबर से 30 नवंबर 2025 के बीच ये पूरा प्रोसेस जो है किया जाएगा। ये जो प्री टेस्ट है वो आयोजित किया जाएगा। देश भर के चुनिंदा नमूना क्षेत्रों में ये प्री टेस्ट जो है आयोजित की गई है, पूर्व परीक्षण आयोजित किया गया है। देश की पहली डिजिटल जनगणना शुरू होगी जो कि 10 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक ये किया जाएगा पूरा प्रोसेस। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। कोटा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोटा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एसीबी ने नारकोटिक्स विभाग के इंस्पेक्टर के लिए घूस लेते दलाल को पकड़ा है। एसीबी ने दलाल अकरम हुसैन को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। 3 लाख रुपए की मांगी गई थी घूस। इंस्पेक्टर हितेश कुमार हुआ मौके से फरार। एएसपी मुकुल शर्मा ने दिया इस कार्रवाई को अंजाम। तो एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दलाल अकरम हुसैन को 20,000 रुपए की रिश्वत देते हुए एसीबी की टीम ने धर दबोचा। 3 लाख रुपए की घूस मांगी गई थी, जिसमें पहली किस्त जो है 20,000 रुपए दी जा रही थी और इसी दौरान एसीबी टीम ने धर दबोचा है। इंस्पेक्टर हितेश कुमार मौके से फरार हो गए। तलाश जारी। एएसपी मुकुल शर्मा ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात अगली खबर की। जयपुर से खबर। आज से शहरों में अफसरों की सरकार। आज से लागू हुआ एक शहर एक नगर निगम का मॉडल। अब जयपुर, जोधपुर और कोटा में होगा सिर्फ एक नगर निगम। 6 साल बाद खत्म हुआ नगर निगम विभाजन का दौर। 3 शहरों के निगमों में अब प्रशासक के हाथ में है कमान। संभागीय आयुक्त को दी गई है कमान। जब तक चुनाव नहीं तब तक संभागीय आयुक्त ही संभालेंगे कमान। फरवरी 2026 तक सभी निकायों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। सभी निकायों में एक साथ चुनाव कराने की योजना है। कोटा में संभागीय आयुक्त पीयूष सामरिया प्रशासक की जिम्मेदारी निभाएंगे। वहीं जोधपुर की बात की जाए तो संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह प्रशासक के तौर पर जिम्मेदारी निभाती नजर आएंगी। वहीं जयपुर की बात की जाए तो यहां पर जयपुर में संभागीय आयुक्त पूनम प्रशासक के तौर पर जिम्मा संभालेंगी। तो जब तक चुनाव नहीं तब तक संभागीय आयुक्त कमान संभालेंगे। फरवरी 2026 तक सभी निकायों का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। सभी निकायों में एक साथ चुनाव कराने की योजना है। कोटा में संभागीय आयुक्त पीयूष सामरिया प्रशासक की जिम्मेदारी निभाएंगे। जयपुर
कि अगर बात की जाए तो संभागायुक्त पूना प्रशासक के तौर पर जिम्मा संभालेंगी। जोधपुर में प्रतिभा सिंह प्रशासक के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से। जयपुर संभागायुक्त पूना प्रशासक के तौर पर जिम्मेदारी निभाएंगी। आज से शहरों में अफसरों की सरकार है। और ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी निरंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। निरंजन, आज से शहरों में अफसरों की सरकार है, क्या कुछ जानकारी? पूनम, देखिए, आज से नगर निगम का कल जो कार्यकाल था वो पूरा हो गया। सॉरी, आज से जो है पूरी तरीके से अफसर जो है वो नगर निगमों को जो है वो देखभाल करते हुए या फिर उनको संभालते हुए जो है वो नजर आएंगे। जयपुर की हम बात करें तो जयपुर में नगर निगम हेरिटेज और नगर निगम ग्रेटर, दो नगर निगम थे जिनको आज जो है समाहित करके एक नगर निगम बना दिया है, जिसकी जो है पूरा इंचार्ज जो है वो संभागीय आयुक्त जयपुर पूनम है मैडम, उनके पास रहेगा। उसके अलावा तमाम जो नगर निगम है उनके सारा की सारा चार्ज जो है वो अब जो है प्रशासनिक जो है उन लोगों के पास चला जाएगा। जो भी फैसले लेने होंगे, पहले जो पार्षद और उसके अलावा मेयर लोग जो है वो फैसले लिया करते थे, विकास के कार्य करवाया करते थे, वो अब फैसले प्रशासनिक जो लोग हैं वो यहाँ पर लेंगे। उसके अलावा पूरी तरीके से अफसर जो हैं वो यहाँ पर नगर निगम के अलग अलग जोन को जो है वो यहाँ पर संभालते हुए, हालांकि देखिए पहले भी अफसर ही संभालते थे मगर उनके ऊपर जो है वो जनप्रतिनिधि जो है वो पार्षदगण होते थे, उसके अलावा मेयर होते थे। मगर अब जो है वो पूरी तरीके से नगर निगमों का कार्यकाल खत्म होने के बाद अब नगर निगमों को अफसर जो है वो यहाँ पर चलाते हुए नजर आएंगे। पूनम जी, शुक्रिया निरंजन इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।